नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे साउथ सिनेमा के अद्वितीय अभिनेता विजय सेतुपति की उन बेहतरीन फिल्मों के बारे में जिन्होंने अपनी अभिनय क्षमता से दर्शकों और आलोचकों दोनों को प्रभावित किया। इस वीडियो में जानिए उनके करियर के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार किरदारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विक्रम वेधा 2017 एक तमिल न्यू नॉयर एक्शन थ्रिलर है जिसे पुष्कर गायत्री ने निर्देशित किया है। फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति मुख्य भूमिका में हैं। कहानी विक्रम एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर और वेद विजय सेतुपति एक कुख्यात गैंगस्टर के बीच के संघर्ष को दिखाती है। विक्रम वेद को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वेद आत्मसमर्पण कर तीन कहानियां सुनाता है जो विक्रम के नैतिक दृष्टिकोण को चुनौती देती हैं। फिल्म के जरिए न्याय, नैतिकता और मानव स्वभाव के जटिल पहलुओं को दर्शाया गया है। विक्रम वेधा को इसके बेहतरीन निर्देशन, पटकथा, अभिनय और संगीत के लिए सराहा गया। यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और 60 करोड़ से अधिक की कमाई की। 2022 में इस फिल्म का हिंदी रीमेक भी बनाया गया, जिसमें कार्तिक रोशन और सैफ अली खान ने मुख्य भूमिका निभाई। सुडु कव्वुम 2013 एक तमिल ब्लैक कॉमेडी क्राइम फिल्म है जिसका निर्देशन नालन कुमारासामी ने किया है। फिल्म में विजय सेतुपति, संचिता शेट्टी, बॉबी सिम्हा और अशोक सेल्वन मुख्य भूमिकाओं में हैं। कहानी दास विजय सेतुपति नामक एक बेरोजगार युवक की है जो अपहरण करके पैसे कमाता है। वह तीन दोस्तों और पागलवन के साथ मिलकर अपहरण के कारोबार को बढ़ाता है। दास का एक नियम है कि वह राजनीतिक लोगों का अपहरण नहीं करता, लेकिन जब वह एक मंत्री के बेटे का अपहरण करता है तो पता चलता है कि उसने खुद ही अपहरण करवाया था। फिर दोनों पक्ष मिलकर मंत्री से फिरौती की मांग करते हैं, लेकिन घटनाएं एक अप्रत्याशित मोड़ लेती हैं। सूदु कव्वुम एक मजेदार फिल्म है जिसे अपने संवादों, अनोखी कहानी और बेहतरीन अभिनय के लिए सराहा गया। All conditions apply. विदुथलई पार्ट वन एक शक्तिशाली तमिल ड्रामा है जो भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद और उत्पीड़न के खिलाफ एक संघर्ष की कहानी को उजागर करता है। फिल्म की कहानी वीराल सोचिथा नामक एक पुलिस कांस्टेबल के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक आदिवासी नेता टोमासन के नेतृत्व में हो रहे विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा जाता है। कहानी में वीराल अपने कर्तव्यों और नैतिकता के बीच उलझता है, जबकि उसे आदिवासी समुदाय के संघर्ष और उनकी अवहेलना का सामना करना पड़ता है। फिल्म जातिवाद, शोषण और सिस्टम के खिलाफ खड़े आदिवासी समुदाय के संघर्ष को पेश करती है, जो बदलते समाज में अपने हक के लिए लड़ते हैं। विदुथलाई पार्ट वन में एक्शन, ड्रामा और राजनीतिक संदेश का बेहतरीन मिश्रण है, जो दर्शकों को गहरी सोच में डालता है। यह फिल्म सिर्फ एक संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और मानवाधिकारों के मुद्दों पर भी एक मजबूत टिप्पणी करती है। இல்ல சமுதாயத்துல எல்லாருமே ஒண்ணுன்னு போராடுற நாங்க பிரிவினைவாதிகளா? 96 2018 एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सी प्रेम कुमार ने किया है। फिल्म में विजय सेतुपति और त्रिशा कृष्णन मुख्य भूमिका में हैं। कहानी 1996 के एक स्कूल बैच के पुनर्मिलन के इर्द गिर्द घूमती है, जहां दो पूर्व प्रेमी राम विजय सेतुपति और जानू त्रिशा एक दूसरे से मिलते हैं। राम अब एक यात्रा फोटोग्राफर है, जबकि जानू सिंगापुर में रहती है। दोनों की मुलाकात पुराने दिनों की यादों को ताज़ा कर देती है और वे अपनी पुरानी भावनाओं और अधूरी इच्छाओं के बारे में बात करते हैं। फिल्म उनकी भावनात्मक यात्रा को बेहद संवेदनशील तरीके से दर्शाती है। 96 को आलोचकों और दर्शकों से जबरदस्त प्रशंसा मिली है, खासकर इसके अभिनय, संगीत और सिनेमैटोग्राफी के लिए। यह फिल्म प्यार, यादों और समय के साथ बदलते रिश्तों की सुंदर कहानी प्रस्तुत करती है। महाराजा 2024 एक गहन ड्रामा है जो चेन्नई के एक शांत नाई की कहानी है, जिसकी जिंदगी उस समय बदल जाती है जब एक ट्रक एक घर में घुसकर उसकी पत्नी को मार डालता है और उसकी बेटी ज्योति को बचा लेता है।
महाराजा ज्योति को गोद लेता है और एक डस्टबिन को लक्ष्मी नाम देता है, जो बाद में उनके जीवन का अहम हिस्सा बन जाता है। कई सालों बाद जब लक्ष्मी चोरी हो जाती है, महाराजा पुलिस से मदद मांगता है लक्ष्मी सर, लक्ष्मी सर। और इस बीच अपराधी सेल्वम धन और नलसिवम से जुड़ी गहरी सच्चाइयां सामने आती हैं। फ्लैशबैक में यह दिखाया जाता है कि महाराजा अनजाने में खौफनाक घटनाओं से जुड़ा हुआ था, जिसमें हिंसा और विश्वासघात शामिल हैं। वह न्याय की तलाश में सच्चाई का पता लगाता है और फिल्म अंततः उसके और ज्योति की जिंदगी को बदल देती है। कादासी विवासाई 2022 एक तमिल फिल्म है जिसका निर्देशन मानिकंदन ने किया है। यह फिल्म एक वृद्ध किसान मायांडी की कहानी है जो अपनी जमीन से गहरा जुड़ा हुआ है। बाकी गांव वाले अपनी जमीनें बेच चुके हैं, लेकिन मायांडी इसे अपनी पहचान मानता है। उसकी जमीन पर एक दिन 3 मोर मरे हुए पाए जाते हैं और उसे अवैध रूप से मोर मारने का आरोप लगाकर जेल भेज दिया जाता है। कहानी गांव के न्याय और किसानों की समस्याओं पर प्रकाश डालती है। फिल्म में नालंडी ने मायांडी की भूमिका में उत्कृष्ट अभिनय किया है। विजय सेतुपति और योगी बाबू ने सहायक भूमिकाओं में काम किया है। यह फिल्म एक सशक्त संदेश देती है जो किसानों की कठिनाइयों और उनके जीवन के संघर्ष को दर्शाती है। कदाइसी व्यवसायी एक संवेदनशील और सशक्त फिल्म है जो सामाजिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाती है। मेरी क्रिसमस 2024 एक थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है। फिल्म में कटरीना कैफ और विजय सेतुपति मुख्य भूमिकाओं में हैं। कहानी मुंबई के एक छोटे से हिस्से में घटित होती है, जहां अल्बर्ट आरोग्यस्वामी विजय सेतुपति को 7 साल बाद जेल से रिहा किया जाता है। वह क्रिसमस ईव पर एक रेस्टोरेंट में मारिया कटरीना कैफ से मिलते हैं। जल्द ही मारिया के पति जेरेमिया का शव उनके घर से मिलता है और घटनास्थल पर एक सुसाइड नोट भी पाया जाता है। अल्बर्ट, जो हत्या के आरोप में जेल से रिहा हुए हैं, घटनास्थल से भाग जाते हैं और कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। जैसे जैसे दोनों के बीच दोस्ती विकसित होती है, रहस्यमय घटनाएं सामने आती हैं। मेरी क्रिसमस एक सस्पेंस से भरी फिल्म है जो मनुष्य के अंधेरे पक्ष और अपराध की दुनिया को दिखाती है। फिल्म को 2024 की शुरुआत में रिलीज किया गया और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी लिस्ट पसंद आई हो तो हमें कमेंट्स में बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।